हेलो फ्रेंड्स, केसरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ अनगिनत परतों वाली एकदम खस्ता करारी सी खारी बनाने की रेसिपी, जिसे आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और आपकी खारी भी बनेगी एकदम मार्केट जैसी खस्ता और कुरकुरी। तो फिर चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से बनाएंगे तो वो उतनी ज़्यादा खस्ता और परतदार नहीं बनेंगे। मैदा लेने के बाद इसे हम एक बड़े से बर्तन में डालेंगे। साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटे चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरीके से हाथों पर क्रश करके डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम मैदा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मोयन डालेंगे। तो मोयन के लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ऑयल की जगह पर घी को भी पिघलाकर डाल सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसे हम मसल कर आटे के साथ अच्छे से मिलाएंगे, जिससे सभी आटे के साथ मोयन बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मोयन मिक्स करने के बाद इसमें से थोड़ा सा आटा लेकर इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो इसका मतलब है एकदम परफेक्ट मोयन है। मोयन जब परफेक्ट रहेगा तभी खारी हमारी एकदम खस्ता बनेगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। एक साथ आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा, नहीं तो आटा कहीं गीला भी हो सकता है। और इसका आटा हमें नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और ना ही तो ज़्यादा टाइट रखना है। बस जैसे हम पूड़ी या पराठे बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं, बस उसी तरह से इसका भी आटा लगा करके तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे नहीं तो ज़्यादा टाइट रखा है और नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट रखा है। अब इसके ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, जिससे ये ऊपर की साइड से सूखेंगे नहीं। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक के लिए साइड में रखेंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको वो सीक्रेट तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपकी खारी भी अनगिनत परतों वाली और एकदम खस्ता कुरकुरी बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए हमें एक अलग बाउल में लेना है 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। फ्रेंड्स, वैसे तो आप चाहें तो घोल बनाने के लिए सिर्फ मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच मैदा में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर घोल बनाएंगे तो आपकी खारी भी अनगिनत परतों वाली और साथ ही साथ एकदम कुरकुरी खस्ता बनकर तैयार होगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें घी डालेंगे। तो मैंने इसमें लगभग 3 चम्मच घी डाल दिया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर घी की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से ये बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। घी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से फेंटते हुए मिलाना है, जिससे इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी सा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम क्रीमी सा स्मूथ सा हो गया है। अब हम इसे उठाकर साइड में रखेंगे, उसके आगे की तैयारी करेंगे। इतने देर में ना मैदा भी हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो 1 से 2 बार और मसल कर इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद अब हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। तो इतने डो में से मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज के पेड़े बनाकर तैयार किए हैं। अब इसकी हमें बड़ी सी रोटी बेलना है। तो चकले पर इसे हम नहीं बेलेंगे, इसे हम किचन स्लैब पर बेलेंगे, क्योंकि अगर चकले पर बेलेंगे तो रोटी ज़्यादा बड़े साइज की नहीं बनेगी। और वहीं अगर आप किचन स्लैब पर बेलते हैं तो जितनी बड़ी साइज की रोटी बेलना है उतनी बड़ी साइज की आप इसे बेल सकते हैं। और इस रोटी को आपको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, जितना पतला हो सके आपको इसे बेलकर तैयार कर लेना है। देखिए, जब मैं इसे हाथ पर उठाकर दिखा रही हूँ तो नीचे की साइड से हाथ दिखाई दे रहा है। इसे जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे खारी उतनी ही खस्ता और कुरकुरी बनेगी। तो इस रोटी को उठाकर हम अलग प्लेट में रखेंगे और सेम प्रोसेस से दूसरी और तीसरी रोटी को भी बेलकर तैयार कर लेंगे। तीनों रोटियों को बेलने के बाद मैंने 2 रोटी प्लेट में रखा है और 1 रोटी को किचन स्लैब पर रखा है। अब हमने जो घोल तैयार करके साइड में रखा है, इस रोटी के ऊपर से लगाएंगे और पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैलाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो घोल लगाने के लिए ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह से हाथ से ही इसे लगा सकते हैं। पूरी रोटी के ऊपर घोल लगाने के बाद अब इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे और फिर इसके ऊपर से दूसरी रोटी को सेट करते हुए रखेंगे। मैदे की रोटी है, बेल कर रखने से ये थोड़ी सी सिकुड़ जाती है,
तो इस तरीके से फैलाते हुए पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर से भी मैदा का घोल लगाएंगे और पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। जितनी ज़्यादा आप इसके ऊपर घोल लगाएंगे उतनी ही परतदार आपकी खारी बनकर तैयार होगी। घोल लगाने के बाद इसके ऊपर दोबारा से मैदा छिड़केंगे और फिर इसके ऊपर तीसरी रोटी को भी सेट करते हुए रखेंगे। अब सेम प्रोसेस से तीसरी रोटी के ऊपर भी घोल लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर से भी मैदा छिड़केंगे। फिर इसे एक साइड से उठाते हुए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से भी घोल लगाएंगे और मैदा छिड़क लेंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि कितनी बार हमें घोल लगाना है और कितनी बार इसके ऊपर से मैदा छिड़कना है। तो अगर आपको भी अनगिनत परतों वाली खारी बनानी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आपकी खारी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इस तरीके से मैदा छिड़कने के बाद अब हम इसे दूसरे साइड से भी फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर से भी मैदे का घोल लगाएंगे और दोबारा से सूखा आटा छिड़केंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि जितनी बार आपको फोल्ड करना है उतनी बार आपको इसके ऊपर से घोल लगाना है और उसके ऊपर से मैदा छिड़कना है। अब हम इस तरीके से उठाते हुए एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसे पॉकेट के शेप में तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें डायरेक्टली बेलन नहीं चलाना है, पहले इसे हल्के हाथों से दबाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और अब इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। इसे आपको ज़्यादा दबाकर भी नहीं बेलना है, बस इसे हल्के हाथों से बेलना है। इस तरीके से जो इसके लेयर्स हैं फ्राई करते समय वो बहुत ही आसानी से खुलेंगे। बेलने के बाद अब हमें इसके पीसेस कट कर लेना है। तो जिस हिसाब से आपको पीसेस चाहिए, छोटा या बड़ा, आप इसे अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। मैंने इसे लगभग 1 इंच की चौड़ाई में कट किया है। आपको जिस हिसाब से इसे कट करना हो, चौड़ा या पतला, आप इसे अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। एक तरफ से कट करने के बाद हम इसे दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। इसके किनारे का जो एक्स्ट्रा भाग है इसे हम कट करके हटा लेंगे और दोबारा से बेलकर इसे खारी तैयार कर लेंगे। एक साइड से कट करने के बाद मैंने इसे दूसरे साइड से भी कट कर लिया है। अब मैं आपको इसमें से एक पीस निकाल कर दिखा रही हूँ कि इसमें कितना ज़्यादा परत आया है। अब हमें सारे पीसेज को निकाल कर प्लेट में रख लेना है और चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दी है। ऑयल अभी हल्का हल्का सा गर्म है, तो इसे हमें हल्के गर्म ऑयल में ही डालना है। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसके पीछे डाल रही हूँ तो इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। बस इतने ही गर्म ऑयल में हमें इसके पीसेज को डालना है। कढ़ाई बड़े साइज की है तो मैंने एक ही साथ सारे पीसेज को डाल दिया है। इसे डालने के बाद तुरंत से इसे हमें नहीं पलटना है। 2 मिनट तक एक ही साइड से फ्राई होने देंगे, तब इसे पलटेंगे। और 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि इसके सारे पीसेज ऊपर की तरफ आने लगे हैं और साथ ही साथ जो इसके लेयर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे से खुलने लगते हैं। जैसे ही इसके सारे पीसेज ऊपर आ जाएंगे तब हम इसे पलट लेंगे और फिर इसे धीमे आंच पर ही अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। जैसे जैसे आप इसे अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे आप देखेंगे कि इसके सारे लेयर्स बिल्कुल अच्छे से खुल भी गए हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर प्यारा सा कलर भी आ गया है। तो इसका मतलब है खारी हमारी बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। अब इसे हम ऑयल में से बाहर निकालेंगे। तरीके की जाली वाली छन्नी में निकालेंगे तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सभी बाहर निकल जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, अनगिनत परतों वाली एकदम खस्ता करारी सी खारी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे चाय के साथ खाएं या फिर चाहे तो मेहमानों को खिलाएं। जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफें किए बिना नहीं रुकेगा। और बस थोड़ी सी मेहनत में अनगिनत परतों वाली खस्ता खारी आप अपने घर में ही बना सकते हैं। आपको इसकी आवाज़ से पता चला होगा कि ये कितने खस्ता और कुरकुरे बने हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी तो आप इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।